यो गाइस, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग CMA इंटर पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। स्टार्ट करो बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास किया था, राइट। प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला था ना 7। सिंपल है एकदम। किसी बच्चे को अब तक जो देखा उसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज। कोई एडजस्टमेंट, कोई एंट्री में तकलीफ, कोई वर्किंग नोट में? पक्का? चलो ठीक है। प्रो रेटा के टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आ जा बेटा। लिखो क्वेश्चन नंबर 8। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 12 स्टडी मटेरियल। चलो ठीक है, देखो ध्यान देना, ये ऐसा लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 12 ICMAI स्टडी मटेरियल, क्रॉस रेफरेंस के लिए, वरना कल चल के आपके पास आंसर रहेगा, क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से। ठीक है। और जिस दिन आपके हाथ में नोट्स आ जाएगी, नोट्स के अंदर में सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर किए, तो आपको क्वेश्चन वापस लिखने का काम नहीं। तो उस दिन क्या करना, सिर्फ अपने नोट्स का पेज नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर, ठीक है, साइड में वहीं पे। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। डन। चलो आ जाओ। इंस्टीट्यूट ने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिए हैं, सारी एडजस्टमेंट्स क्वेश्चंस में कवर्ड है ना। तो हम लोगों को मॉड्यूल, MTP, RTP, PYQ सारी चीज़ अच्छे से समझनी है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। डन। चलो आ जाओ। अभी तक हमने कोई टेस्ट लिया नहीं है। जैसे ही हमारा एक सफिशिएंट कॉन्सेप्ट बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए आपको लेक्चर के अलावा अलग टाइम पे बैठना है। लेक्चर के समय, मेरे लेक्चर के समय टेस्ट नहीं रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, लेक्चर होगा लेक्चर के समय, टेस्ट लेक्चर के अलावा दूसरे समय पे होगी। ठीक है, तो वो आपको कब रहेगी, कैसे रहेगी, मैं बता दूंगा। समय रहा तो मैं संडे को भी आपको बुला सकता हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। तो बिल्कुल आपने प्रिपेयर रहना बेटा उस चीज़ के लिए। और जो बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज के पेपर जो भी है वो सारे पेपर मिल जाएंगे। आप जैसे लेक्चर घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हो, टेस्ट भी आपने घर पे बैठ के पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ लिखना है। सर टेस्ट के मॉडल आंसर मिलेगी ना? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसके बगैर वो टेस्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो टेस्ट के आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमने लेक्चर को स्किप करके उसकी जगह टेस्ट रखा तो अपना अननेसेसरी बैच डिले हो जाएगा। बैच डिले नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे रूम करके रहते हैं ना यहाँ पे, उनका बैच 2 दिन से भी डिले हो गया तो उनको 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा पूरा, है ना। तो काफ़ी उनका भी नुकसान है। इसलिए बैच के समय बैच होगी, उसके अलावा आपकी क्या होगी, टेस्ट होगी। चलो आ जाओ। देखो ध्यान देना सभी ने। यस हाय आकांक्षा, स्क्रीन फ्रीज हो गई? नहीं रे, ऐसा मत बोल। 1 सेकेंड रुक जा, मैं अभी देख लेता हूँ। स्क्रीन फ्रीज हो गई बच्ची बोल रही है, एक बार। जस्ट सेकेंड, मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं, स्क्रीन तो फ्रीज नहीं होना चाहिए यार। चेक करो एक बार अभी। यस है, दिख रहा है? नहीं ना? अब सही है, ओके। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। आ जाओ। सिलेबस बहुत बड़ा है, बट तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, तो चिंता मत करना। काफ़ी बार बच्चे बोलते हैं, 1-2 बच्चों के मैसेज थे कि सर सिलेबस समय पे हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। सिलेबस समय पे नहीं हुआ, मैं फिर भी एक बार एक बार और बता देता हूँ, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। सिलेबस अगर समय पे नहीं हुआ तो उस बच्चे का, मेरे सब्जेक्ट का पूरा फीस मैं पर्सनली रिफ़ंड करूँगा। 1-2 बच्चों को मैसेज आए थे, मुझे पता नहीं क्यों मैसेज किया उन्होंने,
सिलेबस होगा, उसे होना होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बेटा समय पे, हो जाएगा सिलेबस। सलोनी शर्मा, ओ हो मैडम, क्वेश्चन नंबर 7 अगर रिपीट किया तो पूरा 1 घंटा जाएगा। 7 में कोई एक पर्टिकुलर चीज में डाउट है तो वो एक बार पूछो, बरोबर है। आपके पास स्ट्रीमिंग है, आपके पास ऐप का ऑप्शन है, तो एक बार एक काम करना ना, मैं रिपीट करूँ उससे अच्छा आप अपने ऐप को ऑर्डर दो, वो वीडियो पे जाओ, उसको फिर से प्ले का बटन दबाओ, रिपीट होगा पूरा। क्वेश्चन 7 रिपीट करूंगा तो ये फेस टू फेस वाले बच्चे माँ बहन की गाली मारेंगे और यहाँ से सब उठ के चले जाएंगे। तो 7 पूरा का पूरा मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, 7 पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। बताता हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में तकलीफ है ना, और एक बोल रही है अंडर राइटर की एंट्री, ठीक है। वो दोनों भी आपके जो डाउट्स है वो आगे के क्वेश्चंस में आने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आएगा, बार बार आएगा। नमिता, अंशुल, गैंगवाल और आकांक्षा, आपके जो डाउट है इंटरेस्ट वाला पार्ट आएगा आगे 5 से 6 बार और आएगा बेटा, ठीक है। सो प्लीज ध्यान देना, है ना। आ जाओ। नो मैं बोल दूंगा एक बार, आ जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग जल्दी आ जाएगी आपके पास। चलो स्टार्ट करें हम लोग। सुमना प्लीज ध्यान देना और अच्छे से ध्यान दो, जो पार्ट नहीं समझा अभी के अभी आपने पूछना है, ठीक है, तुरंत। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट आने वाला है अभी। नमिता, आकाश, अंशुल, है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा बेटा, एक बार अच्छे से ध्यान दे सब लोग। क्या दिया है, प्रियंका इंडस्ट्री लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा, चलो आ जाओ, सब लोग ध्यान देना। जो आपके डाउट्स है आगे बार बार आने वाले, सर आप चैट बॉक्स पे देखते रहना। जी हाँ बेटा, प्रतीक मैं बिल्कुल देखता हूँ, चिंता मत करो, देखूंगा वहां पे भी। सो ध्यान देना सभी ने। क्या बोला है, ऑथोराइज कैपिटल कितना है बेटा, 2 लाख रुपए का। आगे बोला है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ दिस 600 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड अप फॉर द पेमेंट ऑफ मशीनरी परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड, ठीक है। आ जाओ आदित्य शर्मा, आ जाओ बेटा, ध्यान दे। क्या बोला यहाँ पे, इन्होंने 600 शेयर इशू किया है एज फुल्ली पेड, और किस पर्पस के लिए, मशीन लिया, बदले में पैसे नहीं दिए, बदले में क्या दे दिया, शेयर्स दिया, मशीन लेके बदले में शेयर्स दे दिया है, ठीक है। आगे और बढ़ते, 800 shares were subscribed for by the public and during the first year ₹50 per share was called up and payable ₹20 on application, 10 on allotment, 10 on the first call। ये देखो 50 का बाइफर्केशन है, 20, 10, 10 और 10। वैसे एक शेयर 100 रुपए का है, बट इस साल में इन्होंने कितना कॉल किया, सिर्फ 50। हाँ ठीक है सर, बचाओ 50 कब कॉल करेंगे, नहीं मालूम, करेंगे तब करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 रुपए के शेयर में 50 ही कॉल किया, तो ठीक है 50 रुपए कॉल कर दिया अभी। आगे, और वो 50 का बाइफर्केशन में दे दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। आगे देखो, द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स वर 600 शेयर्स का तो फुल अमाउंट कॉल्ड अप है। सर ये 600 कौन से, ये वाले जो कंपनी ने मशीन ली और बदले में शेयर्स दे दिए, किसको, जेड लिमिटेड को। वेंडर कौन है, जेड लिमिटेड, वेंडर यानी सेलर, वेंडर यानी कौन, सेलर। ये 600 शेयर्स वाला किस्सा है, 600 शेयर्स, ठीक है ये और ये 800 शेयर्स वाला किस्सा है 600 हरा कलर, बराबर है। आ जाओ आगे बढ़ते बेटा। और द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स, ठीक है ध्यान देना, 125 शेयर्स पे ₹40 पर शेयर, 50 शेयर्स पे ₹30 पर शेयर, 25 शेयर्स पे ₹20 पर शेयर। क्या बोला है, अमाउंट रिसीव्ड हमें दे दिया है, अमाउंट कैसे कैसे, कितने कितने शेयर्स पे क्या क्या मिला, मतलब काफी सारे शेयर्स पे अमाउंट और पैसा आना बाकी है, ठीक है। आगे बोला है द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 75 शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹40 पर शेयर हैड बीन पेड। ओहो हो, वो 75 शेयर्स फॉरफिट कर दिए जिसके ऊपर 40 से कम पैसा आया। कौन से 75 है जरा देख करके बताओ तो, ऊपर में ये देखो 40 से कम, 40 से कम, हाँ ये 40 से कम, ये 20 भी 40 से कम है, 30 भी 40 से कम है, और इन दोनों की टोटल करो 75 आनी चाहिए, आ रही है, यस
सो ये 50 और 25 टोटल 75 शेयर्स इन्होंने फॉरफिट कर दिए, मतलब फॉरफीचर भी है यहाँ पे। आगे गिव द जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, थैंक यू, मतलब यहाँ कैश बुक नहीं बनाना है, यहाँ पे सारी की सारी एंट्री मारनी है, ठीक है। एंड शो हाउ शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओहो, मतलब यहाँ बैलेंस शीट भी बनाना है, एंट्रीज भी पास करना है। एंट्री आप लोग ट्राई करोगे अभी के अभी, फटाफट से एंट्री ट्राई करना है बेटा, सभी ने करो। आप भी, मैं चैट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं। हाँ प्रतीक, हाँ बेटा, क्या बोले बेटा? हाँ हाँ हटा दो, ये ले बेटा, जा भाई, ग्रीन सभी हटा दिया, डन। करो बेटा सॉल्व, आपसे प्रैक्टिस बहुत करवा के लूंगा। सर सबसे पहले क्या करना है, वो 600 शेयर्स की एंट्री पास करो ना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, उसके बाद अगली एंट्री जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गया बेटा सभी की फर्स्ट एंट्री। चलो सेकंड, सर कैसे करना है? सर वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या दिमाग में लेके आना है वो समझ में नहीं आता है। जैसे देखो दो सवाल पूछे यहाँ पे, पहला सवाल जर्नल एंट्री पास करना है, दूसरा सवाल बैलेंस शीट बनाना है, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। अब जर्नल एंट्री पास करना है तो है क्वेश्चन बता ट्रांजैक्शन क्या है, फिर क्वेश्चन ने बताया सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ये तो इंफॉर्मेशन है ना, पहला ब्रैकेट ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसकी एंट्री नहीं होती है। पहले वाले सेंटेंस में क्या बोला है, 2 लाख रुपए का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, ओके है तो है, इशू थोड़ी किया, कॉल्ड अप थोड़ी किया, पैसा थोड़ी आया, तो उसकी थोड़ी एंट्री होगी, वो तो ऑथोराइज है ना, तो छोड़ दो, इसकी एंट्री नहीं होगी पहले ब्रैकेट की। आगे ऑफ दीज, इसी में से ऑथोराइज में से 600 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड फॉर द पेमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम जेड लिमिटेड, ये दूसरा ब्रैकेट, यस इसकी एंट्री होगी। इन्होंने जेड लिमिटेड से मशीन लिया है, मशीन लिया लिया लिया, मशीन लिया, मशीन आ गई, मशीन असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो, किससे लिया, जेड से, जेड को पैसा देना है, जेड क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। कितने का मशीन था रे बेटा, नहीं मालूम, 600 शेयर्स दिए हैं, कुछ बोला नहीं कैसे दिए, तो कैसे दिए, एट पार, कुछ अगर बोला नहीं है कैसे दिए तो हम लोग क्या समझेंगे, कैसे दिए बेटा, एट पार, यस और नो, आ जाओ। सो 600 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, 60,000, फुल्ली है ना, फुल्ली पेड यानी पूरा 100 रुपए, सो 600 शेयर्स इंटू ₹100, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओहो हो सर हम भी ऐसे लिखे क्या, नहीं आप लिखो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या लिखोगे बोलो, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 600 शेयर्स इंटू ₹100, कितना है 600 इंटू 100, 60,000 रुपए, क्या हो गई पहली एंट्री। ऐसा लिखना ऊपर, इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखते हो ना आप लोग फॉर्मेट में, इन द बुक्स ऑफ प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दे दो उसको, जेड को पहले क्रेडिट किया, अब जेड को दे रहे तो जेड को डेबिट करो, टू
क्या दिया बेटा उसको, पैसा दिया रहता तो लिखते टू कैश, शेयर्स दिया तो क्या लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। कौन से शेयर्स, इक्विटी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर्स इशूड, खत्म। डन। एक बच्ची ने पूछा सर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं क्या, वैष्णवी पूछ रही है, मशीन टू शेयर कैपिटल। कर सकते हैं बट मत करो, गलत हो जाएगा। क्या है, पहले ड्यू करो फिर दो। पहली एंट्री ड्यू की, अमाउंट पेएबल टू जेड, दूसरी एंट्री पेड की, शेयर्स इशूड, किस फॉर्म में पेमेंट किया, शेयर्स के फॉर्म में। डन। वैष्णवी ओके। आगे और बढ़ते हैं, आ जाओ। आगे बोला है 800 शेयर्स वर सब्सक्राइब फॉर by the public during the first year, okay, and during the first year, okay, rupees 50 per share was called up, payable 20 on application, okay, 20 on application है, 800 शेयर्स है, 800 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, रुपीज 20 ऑन अप्लीकेशन। बोलो बेटा अब एंट्री क्या रहेगी, तीसरी एंट्री, डेट दिया नहीं है, हाँ वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन, ओके बिल्कुल सही बोला है बेटा, लिखो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से पैसा आ गया, प्रीमियम वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। नरेशन लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 800 शेयर्स के एप्लीकेशन थे, मल्टीप्लाइड बाय ₹20। सिंपल है, चलो आगे। डन डन। नेक्स्ट क्या करेंगे अब इस पैसे का, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ये लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किया, फटाफट से उसको डेबिट करो और कहां ट्रांसफर करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लो नरेशन लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे एप्लीकेशन के बाद क्या है बेटा, अलॉटमेंट का कितना है देखो तो मुन्ना, अलॉटमेंट का है 10 रुपया। अलॉटमेंट का कितना है बेटा, 10 रुपए। बोलो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर लो, हे शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन, तुझसे पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उस पार्टी या पर्सन को क्या करो, डेबिट करो, फिर उसको डेबिट। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों लेना है, क्योंकि तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहे हैं, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज ESC इक्विटी शेयर कैपिटल। आप प्लीज 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 पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैंने ड्यू किया 8,000। नरेशन लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। डन, लिखा बेटा सभी ने, किसी कोई डाउट। नेक्स्ट आगे बढ़ो।
आगे और क्या दिया है, सारा पैसा आ गया क्या, देखो तो जरा क्या बोला है अभी, अमाउंट रिसीव्ड के बारे में कुछ तो अलग से इंफॉर्मेशन दी है। यस प्लीज रुक जाओ, सब लोग ध्यान देना। क्या क्या बोला है, 600 शेयर्स पे तो फुल अमाउंट कॉल्ड अप है और उसके बदले तो मशीन ले लिया था। ऐसे ये कौन से शेयर्स का हिसाब किताब है, अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। चेक करना, ये 800 शेयर्स का हिसाब है पूरा। देखो तो ये मशीन वाले अलग है, वो 600, 125, 725 और ये 50 और 25, टोटल 800 हो गया क्या। अच्छा, ये पूरे 800 शेयर्स का हिसाब है, देख करके तो ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 600 शेयर्स पे अमाउंट कॉल्ड अप। अगर ये मशीन वाले 600 शेयर्स होते, कॉल्ड अप थोड़ी होता, मशीन वाले शेयर्स तो डायरेक्ट लमसम में इशू कर दिए ना, उस पर कॉल्ड अप रिसीव का कोई लफड़ा है ही नहीं। मतलब डेफिनेटली ये 800 शेयर्स कौन से है पूरे, ये जो हमने इशू किए ना, ये इसका हिसाब है। ओके अभी समझा, 800 शेयर्स का हिसाब है। बोलो क्या करना है, ये 600 शेयर्स का फुल अमाउंट कॉल्ड अप है, रिसीव्ड नहीं बोला है। अब आगे देखो क्या बोला है, 125 शेयर्स पे ₹40 पर शेयर रिसीव हुआ होगा, 50 शेयर्स पे ₹30 पर शेयर रिसीव हुआ होगा और 25 शेयर्स पे ₹20 पर शेयर रिसीव हुआ होगा। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, कौन सी अमाउंट मिली कौन सी नहीं मिली, 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी के शेयर्स के बारे में आपने बताना है। बेटा सब लोग प्लीज ध्यान देना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखो तो जरा। अब बताओ, ये 125 शेयर्स पे ₹40 पर शेयर मिला। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, कौन से ₹40 है, टोटल 50 है ना, 50 में क्या क्या है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकेंड कॉल, बराबर है क्या, फर्स्ट और सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन पे कितना है 20, अलॉटमेंट पे कितना है 10, फर्स्ट कॉल 10, सेकेंड कॉल 10। अब मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, यहाँ पे ये 125 शेयर्स पे कौन से ₹40 मिले, करो टोटल करो, 20 मिला, 10 मिला, 20 और 10 कितना हुआ 30, और ये और कितने चाहिए 40 होने के लिए और चाहिए 10, ये भी मिला, पक्के में ये नहीं मिला होगा। टोटल हो गई क्या 40, चेक करो, आखिरी वाला 10 नहीं मिला होगा, समझ में। अच्छा सर ऐसा सोचना पड़ेगा क्या, हाँ सर ये आखिरी वाला 10 मिला होगा और ये नहीं मिला होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नो। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं ना, सर ये 20 प्लस ये 10 30, ये 10 40 और सर अलॉटमेंट नहीं मिला, नो ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी अमाउंट नहीं मिला वो डेफिनेटली लास्ट वाला ही नहीं मिला है, ऐसा नहीं होगा पहला मिल गया और तीसरा मिल गया बीच का नहीं मिला। जब तक आप सिक्वेंसली एप्लीकेशन का पैसा आ गया, उसके बाद अलॉटमेंट का ही पैसा आएगा, एप्लीकेशन के बाद अगर ऐसा बोला है कि पैसा आया तो डेफिनेटली वो अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का नहीं है। अलॉटमेंट के बाद पैसा है तो डेफिनेटली वो फर्स्ट कॉल का है, वो सेकेंड कॉल का नहीं है। तो सीक्वेंस में ही जाना है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अभी आप इसका मेरे को आप बताओ, 50 शेयर्स का क्या हिसाब किताब रहा होगा, ये 50 शेयर्स का कितना मिला है बेटा 30, काउंट करो 30, ये 20 मिला और ये 10 मिला, ये दोनों आखिरी के नहीं मिले, समझ में आया क्या। अब ये 25 शेयर का कितना बोला है, सिर्फ 20 ही मिला है, सो ये 25 शेयर्स का 20 मिल गया, ये बाकी तीनों भी नहीं मिले, देखो टोटल 20, ये टोटल 30, इसका 40। सर बचे हुए शेयर्स का क्या, बचे हुए शेयर्स पे सब मिल गया, कॉमन सेंस ना, इतने शेयर्स पे ये नहीं मिला, बचे हुए शेयर्स पे सारा पैसा आ गया, करो एंट्री। सर ये जो वर्किंग नोट आपने बनाई ना, ये हम बना लेते, बना लो, क्वेश्चन पढ़ के आपको दिक्कत आएगी तो देखो मैं वर्किंग नोट प्रॉपर बना देता हूँ, आंसर आपके पास पूरा प्रॉपर लिखा होना चाहिए। लिख लो वर्किंग नोट 800 शेयर्स, ठीक है। आ जा बेटा प्रतीक, ध्यान देना मुन्ना, हाँ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकेंड कॉल, रिपीट कर रहा हूं बेटा प्रतीक, ध्यान दे, हाँ बोलो तो। ये 125 शेयर्स थे पहले, 125 शेयर्स, उसके बाद थे 50 शेयर्स, 50 शेयर्स, उसके बाद थे 25 शेयर्स। चल 125 शेयर्स पे 40 रुपीज आया, 40 करो, एप्लीकेशन कितने का था बेटा 20, 10, 10 और ये सेकेंड कॉल 10,
ये आ गया क्या, यस, ये आ गया, यस, ये आ गया, यस, ये आया नहीं। टोटल कर लो कितनी हो गई बेटा, टोटल 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40। देखो ये 40 आ गए। उसके बाद आगे 50 शेयर्स पे कितना मिला, 30 रुपीज़। 30 कौन से होंगे, 20 और 10 30, ये दोनों नहीं मिले। उसके बाद आगे कितना मिला है बेटा, 25 शेयर्स पे 20, सिर्फ यही मिला होगा 20 रुपये, बाकी ये एक भी नहीं मिला। लिख लो। डन, लिख लिया सभी ने, ओके। आ जाओ, अब देखो एंट्री कैसे पास करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब एक छोटा सा सवाल, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पास कर रहा हूं, हाँ। अब सब कुछ हिसाब आपके आमने सामने है। एंट्री नंबर कौन सा है, 6। बोलो, आप आगे आगे लिखते जाओगे, आपके पास हॉरिजेंटली जगह नहीं है, आपके पास वर्टिकली जगह है। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हाँ देखो प्लीज ध्यान देना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा ध्यान देना, काम की चीज चल रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे रिसीव हुआ, नोट आपके सामने है, हाँ बोल बेटा। 175 शेयर्स पे रिसीव हुआ, पक्का। और वो 600 शेयर्स बचे हुए, उसमें भी तो मिला ही होगा ना सर। वो 600 का तो आपने लिखा ही नहीं, ये लो 600 शेयर्स, बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितना हो गया, 800 शेयर्स। इस पे क्या आया, सब आ गया। अब वो लिखने की जरूरत थोड़ी है, ना बोलने की जरूरत है। इतने इतने शेयर्स पे इतनी इतनी अमाउंट नहीं मिली, मतलब बचे हुए शेयर्स पे अमाउंट मिल गई। सर आपको क्या समझाओ, 600 बैलेंसिंग फिगर है, टोटल 800 थे ना, 800 में से ये 125 50 25 माइनस कर दो तो 600 क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। टोटल शेयर्स कितने हो गए, टोटल 800। चलो बता बेटा, अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे नहीं मिला, क्या सवाल है, कितने शेयर्स पे नहीं मिला, बोल बेटा। वेरी गुड, 25 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला। सर कैसे समझा, ये देख लो, बता देता हूं। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये देख 25 20 क्या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ढूंढो, अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे नहीं मिला, देख तो जरा। हाँ अलॉटमेंट इस पे मिल गया, इस पे मिल गया, इस पे मिल गया, बस ये 25 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर्स माइनस 25 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 10 रुपए। ये बात समझ में आई, बिल्कुल सही बोला बेटा सभी ने। ये क्लियर है, डन। चलो बोल बेटा, अमाउंट कितना आ रहा है, 7,750 बरोबर है क्या। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। अब ध्यान देना अच्छे से, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, 25 शेयर्स पे। अब वो अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसको कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दूं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट क्यों किया, 25 शेयर पे 10 रुपए 250 रुपए। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ट्रांसफर टू शेयर कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, बरोबर है क्या। अब ध्यान देना, ए मुन्ना इधर ध्यान दे तो देख जरा बेटा, देख अलॉटमेंट डेबिट कितने से किया था, 8000 से। अलॉटमेंट यहां पे क्रेडिट कितने से हुआ, 7750। अलॉटमेंट डेबिट 8000, क्रेडिट 7750। अभी भी डेबिट बैलेंस दिख रहा है 250 का। अब या तो हमेशा उसके अंदर में डेबिट बैलेंस दिखने दो जब तक पैसा नहीं आता, और फॉरफीचर करेंगे तो इस अलॉटमेंट को रिवर्स कर देंगे, या फिर इस डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर कर दो कॉल्स इन अरियर्स में।
डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो मैंने अलॉटमेंट को क्या किया, क्रेडिट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 6 और 7 वाली एंट्री मर्ज कर सकते हैं क्या, कर दो। अलग अलग लिखना है अलग अलग लिखो, मर्ज करना है मर्ज करो। अलग अलग इसके लिए लिखा आपको समझने में आसानी हो जाएगी, नरेशन के साथ लिख दिया। पहले रिसीव, बाद में जो नहीं मिला उसे अरियर में डाल दिया। जो नहीं मिला मतलब मिलना बाकी है, जो मिलना बाकी है उसको कहां ट्रांसफर कर दो, अरियर्स में। अरियर क्या है, आना बाकी। रिसीवेबल असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, अरियर में बैलेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट करो, इसलिए मैंने अरियर्स को डेबिट किया। बरोबर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें, बरोबर है। हाँ बेटा आदित्य मैंने जवाब दिया बेटा, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे। पक्का सर ये जो थोड़ा सा शैडो दिख रहा है, हम इस शैडो को अभी खत्म किए देते हैं। क्रोमा की भी काफी हद तक कम हो गया। ओके डन, क्लियर। एक बच्चे ने बोला सर एक कॉल्स इन अरियर्स वाली जो एंट्री है वो फॉरफीचर के समय रिवर्स हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि फॉरफीचर में हम लोग क्या बोलते हैं, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, तो कर देंगे रिवर्स उसको। डन, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। अलॉटमेंट के बाद क्या है, फर्स्ट कॉल लिखो फटाफट से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉल कर रहे हैं, रिसीव नॉट रिसीव की बातें नहीं चल रही है। बोलो क्या एंट्री रहेगी, अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे, वेरी गुड, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू और कॉल्ड। बरोबर है, जवाब दो बेटा सब लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे। ऑफलाइन वाले बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले किधर हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 8000 लिखो फटाफट से। सर कैसे आए 8000, 800 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल का था 10 रुपए। चलो रिसीव कर लो। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बोलो कितना पैसा आया बेटा फर्स्ट कॉल पे, 7250। ओके पक्का, चलो ठीक है, कैलकुलेशन कर लो एक बार। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, वेरी गुड, ओके ओके ठीक है। आ जाओ देखो कैसे निकालना है। फर्स्ट कॉल कहाँ का नहीं आया, फर्स्ट कॉल इस 50 शेयर्स पे नहीं आया, इस 25 शेयर्स पे भी नहीं आया। 50 और 25 कितना हो गया, 75 शेयर्स। एक शेयर्स पे कितना है, 10 रुपए। सो कितना फर्स्ट कॉल नहीं आया, 750। बरोबर है क्या, सो 750 नहीं आया तो मतलब बचा हुआ 7250 आ गया। नरेशन लिख दो, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब जो नहीं आया उसे अरियर में ट्रांसफर कर दूं क्या, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
बोलो बेटा। सेम नरेशन जो अलॉटमेंट के समय था, शेयर फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड कॉमा ट्रांसफर टू अरियर। सर अलग अलग एंट्री तो हमने कर लिया, एक बार कंबाइन एंट्री भी करके बता देना, ठीक है, वो भी कर दूंगा। चलो आगे, फर्स्ट कॉल के बाद क्या है बेटा अभी? सेकंड कॉल। आ जाओ, लिखो शेयर और इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, तुझसे पैसा लेना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है? 10 रुपए। अगेन 8,000 नरेशन, शेयर सेकंड कॉल अमाउंट कॉल्ड और ड्यू। वेरी गुड आकांक्षा, एक बच्चे ने डायरेक्टली एंट्री लिख दिया पूरी आगे की। कॉल्ड, रिसीव कितना हुआ सेकंड कॉल? देखो तो जरा, सेकंड कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिला? ये 25 शेयर, ये 50 शेयर और ये 125 शेयर्स। इतने शेयर्स पे सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। वेरी गुड। सो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो कंबाइन करके बता रहा हूं कितना है बेटा फिर? 800 में से 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, मतलब 600 शेयर्स पे पैसा मिला। एट द रेट 10 मतलब 6000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 6000। 2000 आना बाकी, तो अभी के अभी अरियर में डाल दूं क्या? अभी तक हम लोग अलग अलग एंट्री कर रहे थे ना, ये देखो अलग अलग। अब ये कंबाइन में करके बता देता हूं। कॉल्स इन अरियर्स डेबिट 2000 टू शेयर सेकेंड कॉल। नरेशन लिखेंगे, पहले एंट्री लिखो फिर नरेशन बताता हूं। देन दोनों भी देख लिया, अलग अलग कैसे करते और कंबाइन कैसे करते। देन नरेशन लिखो, शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड, शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड एंड balance transferred to arrear and balance transferred to arrear। डन। चलो आगे आ जाओ। सर ये जो वर्किंग नोट आपने बनाया क्या हुआ बेटा? लिखा? सर ये जो आपने वर्किंग नोट बनाया, यहीं पे हम लोग एक साथ देख सकते हैं क्या क्यों पैसा नहीं आया? ये देखो, किसी को अगर आखिरी में जगह होगी तो देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, नॉट रिसीव्ड। एप्लीकेशन का नॉट रिसीव्ड वाला 0 है, यानी एप्लीकेशन सभी का आ गया। चल ये बता, फर्स्ट अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड कितना है? ओनली दिस 25 इंटू 10। फर्स्ट कॉल का नॉट रिसीव्ड दिस 50 और 25 75 शेयर्स इंटू 10। यहाँ पे 2000 25 50 एंड 125 इंटू 10। जम गया क्या? हर बार कैलकुलेट करने का काम नहीं है, लिखना है तो लिख सकते। ऐसी वर्किंग नोट कहीं दी नहीं है, आप आपके खुद के दिल से ऐसी या इससे अच्छी भी और कोई वर्किंग नोट बना सकते हो। इससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाती क्या आया क्या नहीं आया। चलो आगे बढ़ते। और इन्होंने क्या बोला था? बैलेंस शीट बनाना है भैया, ठीक है बना लेते हैं। फोरफीचर किया है क्या? कहाँ दिया बेटा फोरफीचर के बारे में? ये हो गया, ये हो गया। ओके 75 शेयर्स फॉरफिट कर दिए ऑन विच लेस देन 40 शेयर्स हैज बीन पेड। ये 75 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। आ जा मुन्ना, फॉरफीचर की एंट्री पास कर रहा हूँ अभी, ध्यान देना सबने। लिखो नेक्स्ट एंट्री, एंट्री का नंबर बताना बेटा 13, ऐसा लिख लो। एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, आ जाओ बरोबर है। 11 12 एंट्री प्रतीक, देख बेटा दिखी क्या? आ जाओ एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। चलो हो जाओ शुरू। 3 सेंटेंस, पहला वाला कैपिटल कम करना है, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड 1 से प्रीमियम जब्त करना है, तीसरा जो जो नहीं मिला वो रिवर्स करना है। अब इस बार क्या नहीं मिला? अरियर।
इस बार हम लोग रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट या कॉल को रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो जो नहीं मिला वो अलॉटमेंट और कॉल को रिवर्स करके क्या डाल दिया, अरियर में। तो इस बार रिवर्स क्या करेंगे, अरियर। ये बात समझ में आई, पक्की बात। देखो मैं करके बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले तो कैपिटल कम करो। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल कम क्यों करना है, शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करेंगे तो कम होगा, इशू करेंगे तो बढ़ेगा, फॉरफिट करेंगे तो कम होगा। यहाँ पे इशू कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट कम होगा। रुको, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। यहाँ कम हो रहा है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करेंगे, जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, 75। वो 75 शेयर्स पे कितना था कॉल्ड अप फेस वैल्यू, 50 रुपए। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, रिसीव्ड नहीं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना था, 50। 50 से कैपिटल खड़ा किया था ना, चेक कर लो। 50 से कैपिटल मैंने रेस किया था तो 50 से ही कम करूंगा। सो 75 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹50। ये ₹50 क्या है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। बोलो अमाउंट कितना आ रहा है, वेरी गुड, लिख दिया, पहला सेंटेंस खत्म। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, उसे फॉरफिट करो। कभी हमारे रूल चेंज नहीं होंगे कंपनी अकाउंट्स में, क्वेश्चन कैसा भी रहो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहो, फॉरफिचर की एंट्री बोली तो अपने बैक ऑफ द माइंड में वो 3 सेंटेंस आने चाहिए, पहला वाला खत्म। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बोलो तो बेटा ये 75 शेयर्स पे, ये 75 शेयर्स पे, एक बच्चे बोल रहा है वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। अजिंक्य, अजिंक्य बेटा आ रहा है ना, अजिंक्य तेरी साइड से शायद कुछ तो इशू होगा, क्योंकि अगर मेरी साइड से नहीं आता तो 100% बच्चों को नहीं आता। हाँ बाकी सारे बच्चों को, अच्छा क्लियर है सर, ओके डन। आ जाओ दूसरा वाला सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, उसे क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, उसे क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। कर लो, ये 75 शेयर्स पे कितना पैसा आया रे बाय द वे, देखो तो जरा। ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 75 शेयर्स, इसमें कितने शेयर्स है, 50 और 25, दोनों का अलग अलग देखना, दोनों पे सेम अमाउंट आया नहीं आया, सेम नहीं है, दोनों का किस्सा अलग अलग है। सर आपको क्या समझाए, देखो ना ऊपर 50 शेयर्स पे टॉ ये 2 आया, 25 शेयर्स पे सिर्फ ये आया। सो 25 शेयर्स पे अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एप्लीकेशन का पैसा आया उस पे, देखो ना 25 शेयर्स पे ओनली एप्लीकेशन आया, बाकी कुछ नहीं आया। और एप्लीकेशन का कितना है, 20, सो ओनली एप्लीकेशन का। ये देखो बेटा 25 शेयर्स इंटू 20, यानी यहाँ पे कितना आया, ₹500, बरोबर है क्या। और वो 50 शेयर्स पे क्या, देखो 50 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट आया, आगे का कुछ नहीं आया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कितना है, 20 और 10 30। सो 50 शेयर्स पे क्या क्या आया, एप्लीकेशन आया और अलॉटमेंट आया। सो 50 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की टोटल है 30। सो इस पे कितना आया, 1500। करो अब, यही है ना अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, यही है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, यही है अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। इसमें प्रीमियम तो है नहीं वैसे भी, इस पूरे क्वेश्चन में प्रीमियम है क्या, अगर इस अमाउंट में प्रीमियम घुसा पड़ा रहता तो हम लोग उसे क्या करते, माइनस कर देते, रिवर्स कर देते। चलो फॉरफिट करो, टोटल मिलके कितना हो गया, 2000। सो लिखो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो, सिंपल है। अब ना वही कंपनी अकाउंट से हमने जो फंडा देखा था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से हमारा चल रहा है बेटा, जो जो अमाउंट आ गया एक्सेप्ट प्रीमियम उसे क्या कर लेंगे, फॉरफिट। तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। हमने जो जो नहीं मिला उसे ऑलरेडी कहां डाल के रखा है, अरियर में, तो रिवर्स क्या होगा, अरियर। लिखो 2 कॉल्स इन अरियर्स। बोलो कितना आ जाएगा बेटा, 1750। सर कैसे आया, देखो जरा ध्यान देना बेटा, ये हमारी वर्किंग नोट है, किस चीज की, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम की।
एक और वर्किंग नोट अगर बनाना है तो बना सकते हैं। 50 शेयर्स पे क्या नहीं आया, ये 10 रुपए और ये 20 रुपए, 10 और 10 20 रुपए नहीं आया। सो अमाउंट नॉट रिसीव्ड की वर्किंग नोट अगर अलग से बनाना है तो बना लो, या ऊपर के वर्किंग नोट में हमने लास्ट वाला कॉलम बना लिया था ना, वो 50 और 25 शेयर्स का, ये 50 शेयर्स का और 25 शेयर्स का। देख लो तो बेटा 50 शेयर्स पे क्या क्या नहीं आया, ये 20 रुपए नहीं आया, सही है क्या? 50 शेयर्स पे 20 नहीं आए ना, 1000 रुपए। और वो 25 शेयर्स पे क्या नहीं आया, ये 10, ये 10 और ये 10, ये तीनों भी नहीं आया। सो 30 रुपीज कितना हो गया, 750। सो इतना पैसा नहीं आया। क्लियर? निकाल सकते हो सर? ये वर्किंग नोट हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं, लिख लो। कब तक सही है? जब तक आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है तब तक। जिस समय आपका आंसर कुछ और आ रहा है, समझ जाना, वैसे मत करना जो आप सोच रहे हो, ये करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सिंपल था, शेयर फॉरफीचर कर दिया। रीइशू किया कि इन्होंने? रीइशू नहीं किया। तो बताओ मुझे, ये जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो कहां पड़ा रहेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल के नीचे में, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल में। फॉरफिटेड शेयर जब तक रीइशू नहीं करते तब तक उसका बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। फॉरफिटेड शेयर जब तक रीइशू नहीं करते तब तक उसका बैलेंस कहां पड़ा रहेगा? वहीं जहां पे है। कहां पे? फॉरफीचर अकाउंट में। और कितना पड़ा रहेगा फॉरफीचर अकाउंट में? 2000। यस और नो? सो आपको सवाल पूछेगी इंस्टीट्यूट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहां दिखता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एज अ फॉरफिटेड शेयर कैपिटल या शेयर फॉरफीचर अकाउंट? यस और नो? चलो आगे। चलो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दे दो इसका, शेयर कैपिटल का कैसे रहेगा। तो नेक्स्ट इसी में आगे लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूरी बनाने बोली है, थोड़ा सा पार्ट पूछा है? थोड़ा सा पार्ट पूछा है, ओके। उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ऐसा लिखना ब्रैकेट में, एक्सट्रैक्ट। डन? चलो बोलो क्या दिखेगा आपको एक्सट्रैक्ट में? हाँ, कब बनाना है? कोई डेट वेट दिया है क्या? ये ले, लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बरोबर है, नोट, करंट ईयर। सर ये फॉर्मेट याद रखना है क्या हमें? यस, प्रीवियस ईयर। एक बच्चे ने बोला सर नॉट रिसीव्ड में वो नहीं लेंगे क्या? नायर राव, मुन्ना, ए बेटा, ए मुन्ना, हम ये शेयर्स फॉरफिट ही नहीं कर रहे ना, हमने सिर्फ ये 2 शेयर्स फॉरफिट किया, तो हम लोग ये 50 और 25 का ही हिसाब देखेंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर वो 125 शेयर्स पे भी तो नहीं मिला, फिर वो अमाउंट आपने क्यों नहीं लिया नॉट रिसीव्ड रिवर्स में? ये 125 फॉरफिट ही नहीं किया तो क्यों लूं? 125 फॉरफिट ही नहीं किया। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, देखते कितने बच्चे फटाफट से जवाब दे पाते हैं। ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई? ये इतने शेयर्स पे पैसा नहीं आया, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 125, 50, 25, 200 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। ठीक है, सब लोग ध्यान देना, ध्यान देना। पहला सवाल, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर अबाउट स्टोरी। ऊपर की पूरी स्टोरी प्रियंका इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पढ़ने के बाद मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बगैर एंट्री पास किए आप बैलेंस निकाल के बताओ। जर्नल एंट्री की तरफ मत देखना। सर आप पागल हो गए हो क्या? बगैर जर्नल एंट्री के बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बताओ। आपको पता है ये चीज, मैं रियलाइज करवाऊंगा 2 मिनट में। अभी एंट्री की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देख करके बताओ फॉरफीचर का बैलेंस कितना है। ट्राई करो, 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, आपको आएगा, यकीन मानो। फॉरफीचर में बैलेंस कितना है ये बताओ। हाँ बोल बेटा, 2000,
2000 सभी का है 2000। ओके, और कोई ऑनलाइन वाला बच्चा? ओके 2000, वेरी गुड। 2000 2000 2000। ओके चल मुन्ना प्लीज ध्यान देना, देख तो जरा अभी एक बार अच्छे से ध्यान दे दो। कहाँ पे लिखूं मैं? एंट्री देखा नहीं ना आपने? देखो एक्स्ट्रा लिख करके दे रहा हूं, आपने भी लिख लेना साइड में, नीचे, ऊपर, आगे पीछे, कहीं पे भी। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ए, ये बताया हुआ था क्या? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट किए रे बेटा? 75। ये कैसे आया 75? 50 और 25 है ना, ये ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख दिया, रुको नीचे लिख रहा हूँ। हाँ 50 और 25। नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 0। बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स इन फॉरफीचर अकाउंट 50/25 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। बोलो ये 50 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, और 25 पे पर शेयर कितना? 50 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था? देखो क्वेश्चन में दिया है 50 शेयर्स पे फॉरफिट किया था हमने, कहाँ गया रे? 50 शेयर्स पे फॉरफिट किया था ये 20 रुपए, और ये 10 30 रुपए, और 25 शेयर्स पे फॉरफिट किया था 20 रुपए, बराबर है क्या? सो 50 शेयर्स पे हमने फॉरफिट किया 30 रुपीज, यहाँ पे फॉरफिट किया बेटा कितना? 20 रुपीज। सो यहाँ पे फॉरफिट किया 1500, यहाँ पे फॉरफिट किया 500, खेल खत्म। इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इन फॉरफीचर अकाउंट। डन? सब लोग साथ में? चलो आगे। तृष्णा इंगले बोल रहा है सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा क्वेश्चन बहुत प्यारा था। प्रियंका इंडस्ट्री ने टोटल 1400 शेयर इशू किए, उसमें से 600 शेयर एक पार्टी से मशीन खरीदा उसको दे दिए, 800 शेयर आम जनता मैंगो पीपल को इशू किया, और उस आम जनता ने धोखा किया कंपनी के साथ। 125, 50 और 25 शेयर्स पे कुछ पैसा नहीं आया, बचे हुए 600 शेयर्स पे पैसा आ गया, और जो शेयर्स पे कुछ पैसा नहीं आया उसमें से 50 और 25 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, और वो फॉरफीचर की एंट्री हमने पास किया। और मैंने आपको सवाल पूछा कि फॉरफीचर में कितना बैलेंस है, तो 50 और 25 शेयर्स फॉरफिट किए, उस पे अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम के उतना बैलेंस है। आपको एक छोटा सा और सवाल पूछ रहा हूँ, तृष्णा इंगले बरोबर बेटा, यही है क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना। हाँ आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। अगर ये फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू किए रहते एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड, तो अब बताओ फॉरफीचर में कितना बैलेंस रहता? एट ₹9 पर शेयर, एक शेयर पे ₹1 का लॉस है। सवाल सुनना, अगर ये फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू किए रहते एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड 50 रुपए कॉल्ड अप था, लेकिन मैंने रीइश्यू के समय बोल दिया जाओ फुल्ली पेड है, पूरे के पूरे 100 रुपए का, और कितने में दिया? 90 एट ₹90 पर शेयर, मैं 9 बोला गलती से, 90 100 रुपए फुल्ली पेड शेयर्स बोल के दे दिया। मतलब जब ये फॉरफिटेड शेयर, ए बेटा मैंने कितने फॉरफिट किए? 50 और 25, ये फॉरफिट किए 75 शेयर्स, ये 75 मैंने रीइश्यू कर दिए एज फुल्ली पेड फॉर ₹90। बोलो अब ये रीइश्यू के बाद फॉरफीचर में कितना बैलेंस है? 500, 275 और 500, 575 0, 1250। हाँ बोल मुन्ना, इधर पीछे आप बोलो 1250। हाँ इधर आप समझे कि समझिए सभी को? 50 और 25 शेयर्स मैंने फॉरफिट किए। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। गौरव ओके, ऋषित भारती गौरव ओके, अंशुल ओके ओके ओके। हाँ बोल बेटा 1250 मैंने 50 और 25 शेयर्स फॉरफिट किए। फॉरफिट करने के बाद मैंने क्या कर दिए? शेयर्स रीइश्यू किए। रीइश्यू कैसे किए? छूले में जाने दो, रीइश्यू कर दिया 0। कहां 1250?
आपने देखा ही नहीं, स्क्रीन पे तो आंसर था। बोलो ये शेयर्स फॉरफिट किए, रीइश्यू कितने किए 50 और 25, बोलो बचा कितना फिर 0 0। अब मल्टीप्लाइड बाय कोई भी अमाउंट रही तो आंसर कितना आएगा 0। सर फिर वो जो आपने कम में ज्यादा में किया, जो भी किया वो फायदा नुकसान कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अरे मैंने बोला था ना, फॉरफिटेड शेयर्स अगर रीइश्यू कर दिए तो फिर कैसे भी रीइश्यू करो, दिमाग नहीं लगाना। शेयर्स आए, शेयर्स चले गए। अब वो जो शेयर्स गए उससे रिलेटेड अगर कुछ प्लस माइनस बचा होगा, ज्यादा में रीइश्यू किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, कम में किया तो नुकसान जो भी हो गया फॉरफिचर से वसूल करेंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा आखिरी में कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। सो एक सेंटेंस में मोरल ऑफ द स्टोरी, काफी सारे बच्चों को, ऑनलाइन वालों बच्चों का आंसर सही आ गया, जीरो बैलेंस। अंशुल ये समझ में आया क्या? जो बच्चों का आंसर गलत हुआ प्लीज ध्यान देना। अरे सीधा हिसाब है ना, ये देखो आप लोग कर ही नहीं रहे हो। देखो 50 शेयर्स फॉरफिट किए माइनस नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, सारे रीइश्यू कर दिए, कितना बचा 0। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फिगर रहो, आंसर तो 0 ही आएगा ना। समझ में आया कि सभी को? चल एक और सवाल, एक और सवाल। ये सारी स्टोरी खत्म हो गई है, मुझे चाहिए बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द अबव स्टोरी। ये जितने सवाल पूछ रहा हूं ने बार बार इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछे हुए हैं। बोलो बेटा एट द एंड ऑफ द अबव स्टोरी बैंक बैलेंस कितना है? बोलो बेटा। जर्नल एंट्रीज आपके पास है? सर जर्नल एंट्री देखे बगैर बैंक बैलेंस बता सकते हैं क्या? हाँ क्वेश्चन देख के भी बैंक बैलेंस बता सकते हैं, जर्नल एंट्री का काम नहीं है। जैसे मैंने भी बताया ना, बगैर जर्नल एंट्री देखिए फॉरफिचर का बैलेंस कैसे निकाला, 37,000 पक्का। ये सेम क्वेश्चन है, रीइश्यू किया नहीं है, रीइश्यू किया नहीं है पक्का। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे तुम्हारा क्या है रे मुन्ना? 37 क्या आ रहा है सभी का? पक्का ठीक है। चलो ओरली कैसे निकालते हैं देखो तो जरा, क्वेश्चन पढ़ा है इन सभी ने? ये देख रहे बैंक बैलेंस मतलब मनी, पैसा। अब मुझे देखना नहीं है प्रीमियम है कैपिटल है कुछ नहीं, मुझे किससे मतलब है? सिर्फ पैसे से। कितने शेयर्स का हिसाब किताब है पूरे में? 800 प्लस 600 1400। इस 1400 में ये 600 शेयर्स था, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस नॉट अप्लीकेबल। बचे कितने? 800 शेयर्स। ये 800 शेयर्स पे, हाँ कितने शेयर्स पे पूरा पैसा आया? 600 शेयर्स पे फुल अमाउंट आ गया। सर आपको क्या समझा? क्योंकि जो बचे हुए थे ना, बचे हुए कितने शेयर्स थे बताओ तो? 200 जा रहे, हाँ 200। 200 में क्या क्या था? 125 50 25। इन शेयर्स पे कुछ 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 नहीं आया। ये 125 शेयर्स पे क्या नहीं आया? क्या नहीं आया या क्या आ गया ये बोलो? 125 पे फाइनल कॉल छोड़ के बाकी सब आ गया ना। फाइनल कॉल सॉरी सेकंड कॉल कितने का था? 10 रुपए का, यानी बचा हुआ आ गया 50 में 10 नहीं आया, मतलब 40 आ गया क्या? इसमें क्या आया? ये 50 शेयर्स पे, इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं आया, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गया, और इस पे सिर्फ एप्लीकेशन आया। सर आप आया आया की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि बैंक बैलेंस पूछा है। सो बताओ ये अमाउंट कितना आया? 600 शेयर्स इनटू पूरा 50 30,000। ये अमाउंट कितना आया? 125 इंटू 40। बोलो बेटा। हाँ 1250 5000। ओके हाँ ये अमाउंट कितना आया? ये अमाउंट कितना आया? कर दो इन सब की टोटल 30 कुछ था
बगैर जर्नल एंट्री किए, बगैर बैंक अकाउंट बनाए, और इसके अलावा कहीं कैश बैंक का है ट्रांजैक्शन पूरे केस में? कहीं नहीं है, सिंपल है। चलो आगे आ जाओ। ऑल सेट? हाँ बोल बेटा, लिखना है? हाँ लिख लो। ये सारे आपके एमसीक्यू है। एक बच्चे ने बोला सर फॉरफीचर के टाइम अरियर की कौन सी एंट्री रिवर्स करनी है? हाँ, जो जो नहीं आया वो रिवर्स कर दो। उसका नंबर चाहिए क्या आपको? बताता हूं। एंट्री का नंबर क्या है वो अरियर की फॉरफीचर की जो रिवर्स किया था हमने? 13 नंबर की एंट्री है बेटा। डन? 13 नंबर की है बेटा सलोनी। ऑल सेट? एक और छोटा सा सवाल बताओ। बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अबव स्टोरी। ये सारे के सारे एमसीक्यू है। कृष्णा तिवारी इधर ध्यान देते मुन्ना पहले बोलो। बैलेंस इन शेयर कैपिटल, फटाफट से बोलो बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड जीडीपीडी। एंट्री देखे बगैर बताओ प्लीज। 37। ओके, अच्छा जो बैंक बैलेंस है वही शेयर कैपिटल का बैलेंस है। ऐसा ऐसा क्या? और कोई बोल, बोलो, करो, ट्राई करो। हाँ रुको मत, आप लोग रुक जाओगे फिर राह देखोगे सर बताएंगे फिर मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। फर्स्ट टाइम आप ट्राई करोगे एग्जाम में। बोल 98,250। ओके, एक ने आंसर बोला 37,000, एक ने बोला 98,250। बोल रहे बेटा 96,250, 72,500। भाई साहब सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। 96,250, 36,250, 97,000, 96,250, 46,000। हाँ 97,000 कैसे बताओ? बोलो। हाँ बहुत सारे बच्चों ने वो वाले शेयर छोड़ दिए मशीन के लिए। हाँ बोल बेटा 97,000, 96,000, 96,250, 96,250 पक्का लॉक कर दो। ओके 97,000 तेरा बेटा। तू 37 बोल रही थी, नहीं आ रहे? ऐसा मत करो, देखो मैं बताता हूं अभी आ जाएगा आपको। एक ने बोला 1 लाख, रावल रिया आदित्य कुमार ठाकुर 95,250। चलो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर हुआ है। चलो अभी देख लेते हैं। ए बेटे देख तो कैसे कैसे करना है, देख मुन्ना देख, ध्यान दे इधर। बताओ शेयर कैपिटल में क्या बैलेंस अब बैंक पूछा है या शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या जाता है? ओनली कॉल्ड अप फेस वैल्यू। प्रीमियम जाता है उसमें। बैंक बैलेंस का शेयर कैपिटल का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। समझ में आया ना? सो हम लोग क्या देखेंगे? ओनली कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ध्यान देना, आ जाओ ध्यान दो। स्टॉप राइटिंग प्लीज, ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1400। कैसे? 800 शेयर्स और वो 600 शेयर्स है ना। 600 और 800 शेयर्स। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। हाँ हाँ आ जाओ मैं बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। ये 800 शेयर्स किसके लिए दिए थे? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तो फुल्ली है ना, फुल्ली कॉल्ड अप है। फुल्ली पेड बोल के दे दिया। फुल मतलब पूरा 100 रुपए। ये क्या थे?
फुल्ली कॉल्ड एंड पेड, ऐसा समझो, या फिर शॉर्टकट में बोलना है तो फुल्ली पेड अप। कॉल्ड मतलब यहाँ पे कॉल नहीं किया है, कॉल्ड मतलब ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। कितना हो गया इसका 600 शेयर्स इंटू 100 है ना 60,000। काफी सारे बच्चों का आंसर अलग अलग आया है, प्लीज ध्यान देना। इसका हिसाब बता दो। 600 शेयर्स, इसमें कोई लफड़ा नहीं था। इसका पूरा पैसा जो भी कॉल्ड अप था वो कितना था 50, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 50, ये कितना आ गया फिर 30। ये तो पक्की बात है 90,000 के ऊपर आंसर है। तो काफी सारे बच्चों का 46, 46, 250, 34, 35, 37 वो सब गलत हो गया। 90 के ऊपर है क्योंकि बचे हुए भी शेयर्स है ना, और बचे कितने 200 शेयर्स। ये 200 का हिसाब बताओ 125, 50, 25 बरोबर है क्या? ये 125 शेयर्स पे कुछ पैसा नहीं आया, मत आने दो, अपने को क्या पैसा नहीं आया, उसका कैपिटल के साथ कोई कनेक्शन है क्या? ये 125 शेयर्स कॉल्ड अप है कि नहीं? कॉल्ड अप 50 सर, लेकिन वो 125 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं मिला तो क्या करूं? नहीं मिला तो नहीं मिला, उसका कैपिटल से कोई कनेक्शन है नहीं। 125 शेयर्स फॉरफिट किए नहीं, अगर फॉरफिट किए होते, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फॉरफिट किए होते तो 125 का कैपिटल कम होता। फॉरफिट किए क्या 125, मतलब 125 का कैपिटल आज भी दिख रहा है। सो 125 का कैपिटल कितना आ जाएगा ₹50 मल्टीप्लाइड बाय 125 शेयर्स, बोलो कितना है 62। चलो ये तो एक पक्की बात, 6250 आ रहा है ना 125 का। सो 60, 30 और 6250 पक्की बात, डन। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट है? और ये 50 और 25 का क्या हिसाब किताब है? 50 और 25 का क्या हिसाब किताब है? फॉरफिट कर दिया, बराबर है क्या? फॉरफिट कर दिया मतलब क्या किया, इनसे रिलेटेड शेयर कैपिटल पहले रेस किया था और जितने से रेस किया उतने से वापस कम कर दिया। सो यहाँ पे पहले कैपिटल रेस किया, जो भी अमाउंट होगी अपने को क्या, और उसके बाद कैपिटल कम कर दिया, बरोबर है क्या? ये यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना आया 0 आया। वेट, ये शेयर कैपिटल का बैलेंस आ गया, ठीक है। प्लस शेयर कैपिटल में और भी एक चीज दिखती है ना, अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल क्या दिखता है, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल। फॉरफिटेड शेयर कैपिटल कितना है बेटा बताओ तो? हाँ, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल वो भी तो अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल दिखता है 37। ये निकाला है ना हमने ऑलरेडी, शेयर फॉरफिचर का बैलेंस, रीइश्यू नहीं किया। अब यहां पे सवाल, अब क्वेश्चन में आपने ठीक से देखना है। अगर आपको सिर्फ शेयर कैपिटल ये हेडिंग का बैलेंस पूछा है पूरा का पूरा टोटल शेयर कैपिटल, तो उसमें फॉरफिटेड भी ऐड करना। अगर आपको सिर्फ ये पूछा है कि कॉल्ड अप पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, तो आंसर ये रहेगा। अगर आपको टोटल शेयर कैपिटल पूछा है, देखो टोटल शेयर कैपिटल का मैं मतलब बता रहा हूँ, 2 सेकंड ध्यान देना यहाँ पे। ये आपका ए बेटा इधर ध्यान दे दे 1 सेकंड के लिए। ये बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इसमें सबसे पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस इक्विटी, और उसके बाद में यहाँ पे आपका रहेगा फॉरफिटेड शेयर कैपिटल। अगर ये टोटल शेयर कैपिटल का ये वाला पूछा है तो ठीक है, ये वाली फिगर आ जाएगी इन सब की टोटल। अगर ये पूछा है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉल्ड अप पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सिर्फ ये आएगी इसकी टोटल, यस और नो। सो अब ये आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में क्लियर कट देगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। सर फिर अभी कौन सा वाला आंसर है? अभी ऐसा समझो मैंने आपको सिर्फ कॉल्ड अप पेड अप शेयर कैपिटल पूछा है ना, या सिर्फ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पूछा है, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप की टोटल कितनी आ जाएगी 60, 30 और
6250 यानी 96,250। और अगर मैं आपको पेड अप शेयर कैपिटल पूछूं तो कितना आएगा? ये 50 शेयर्स पे कितना नहीं आया? ये 125 शेयर्स पे कितना नहीं आया बेटा? ये 125 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं आया, तो 1250 कम हो जाएगी इसी में से। ये क्या है? कॉल्ड अप माइनस ये क्या हो जाएगा? अरियर्स। कितना है? 1250। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बता दो बेटा? 95,000। सर ये 50 और 25 का कॉल्स इन अरियर्स वो तो रिवर्स कर दिया ना, वो तो रिवर्स कर दिया। अगर वो शेयर्स फॉरफिट नहीं किए रहते तो उसका भी मैं लेता, कॉल्ड अप माइनस अरियर इज इक्वल टू पेड अप। यस और नो? वन बाय वन। अब आपके मन में अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, लिखो एक्स्ट्रा है। एक बच्चे ने बोला सर 1250 वाला अमाउंट एक्सप्लेन कर दो। हाँ ये ना 125 शेयर्स पे ₹10 नहीं मिला का अंग्रेजी में मतलब है अरियर। बराबर है? डन। गौरव एंट्री लिखा बेटा आपने? डन, लिख लिया? फॉरफिटेड शेयर कैपिटल का आपने बराबर बताया ना बेटा अमाउंट? एक बार चेक कर लेना सब लोग। हाँ ये वाला अमाउंट मैंने चेक नहीं किया है। हाँ फॉरफिटेड शेयर कैपिटल का अमाउंट चेक कर लेना। लिखा बेटा? अच्छा था ना क्वेश्चन? बहुत सारे एंगल से हम लोग देख सकते हैं इसको। हाँ जो फॉरफिट किया वही आएगा। फॉरफिटेड में कितना अमाउंट है? फॉरफीचर में कितना अमाउंट है? फॉरफीचर में 3750 क्यों बोला फिर? कहाँ है 2000? ए बेटा जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जेडीपीडी इधर ध्यान दो। ये हमने मन से लिया था ना इसको। एक सेकंड, मान लो ये शेयर्स रीइशू नहीं किए, फॉरफीचर का बैलेंस रीइशू कुछ नहीं किया, 50 शेयर्स पे अमाउंट फॉरफिटेड कितना था बेटा आपका? 50 शेयर्स पे अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 30। और ये 25 शेयर्स पे 20, बरोबर ना? 30 और ये 20, 30 और 20 तो 1500 और 500। ए बाबा तो आप 3750 क्यों बोल रहे हो उसको? ए बाबा यहाँ पे 3750 नहीं रहेगा, सॉरी मैंने 3750 लिख दिया क्योंकि बच्चे मुझे यहाँ पे 3750 बोले। ठीक है, फॉरफीचर में कितना बैलेंस आएगा? उतना ही जितना फॉरफिट किया। रीइशू कुछ किया ही नहीं तो जितना फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस है उतना ही आपका फॉरफीचर में दिखते रहेगा।
एक बच्चे ने पूछा अरियर डेबिट कब होता है, रुक जा, डोंट गेट कंफ्यूज, चीजें आसान है। सबसे पहले अपने मन के अंदर के तूफान को शांत कर केसरवानी, और ध्यान दे अरियर ये रिसीवेबल है, आना बाकी को अकाउंटिंग की दुनिया में रिसीवेबल यानी असेट बोलते, खेल खत्म। अरियर ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब जैसे जैसे पैसे आना बाकी है वैसे वैसे अरियर बढ़ेगा तो अरियर डेबिट होगा, और उसके पैसे आ गए तो अरियर कम होगा यानी क्रेडिट होगा, खत्म, डन। एक बच्चे ने बोला 1250 अरियर कहां से आया, ओ हो, ओहो, ये ना 125 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं मिला ना, ये देखो 125 शेयर्स पे। सर वैसे देखा जाए तो 50 और 25 पे भी नहीं मिला, अरे पर ये दोनों फॉरफिट कर दिए ना, इन पे पैसा नहीं मिला, हमने अरियर में डाला 50 और 25 का, फॉरफिट कर दिया, अरियर रिवर्स कर दिया। जो शेयर्स फॉरफिट कर दिए उससे रिलेटेड अरियर भी खत्म, कैपिटल खत्म, सब खत्म। यस और नो? कृष्णा तिवारी उसने पूछा 1250 कहां से आया, देखने लिखा है 125 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 नहीं मिला। क्वेश्चन को एक मुट्ठी में रखो पूरा, भूलो मत क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। देखो बेटा, ए मुन्ना ध्यान दे, ये देख ये 125 शेयर्स पे 10 रुपए नहीं मिला। सर वैसे तो 50 और 25 पे भी नहीं मिला, अरे भैया पर ये दोनों भी शेयर्स फॉरफिट कर दिए तो 50 और 25 से रिलेटेड अरियर खड़ा हुआ, फॉरफिचर में अरियर कम कर दिया, सो अरियर हमारे पास कौन सा बचा, सिर्फ 125 शेयर्स का। आ जाओ, अभी यहां पे फिगर हमने चेंज किया, अभी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या आएगा, अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का बैलेंस आएगा 95 और टोटल शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, टोटल में ये भी आएगा और ये भी आएगा, सो कितना आएगा बेटा 95 प्लस 2 97,000, बरोबर है क्या? क्लियर? लिखा है सभी ने? टोटल शेयर कैपिटल। किसी को डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। इस क्वेश्चन में बहुत सारे एस्पेक्ट हमने कवर किए, आगे के 5-6 क्वेश्चन आपके अभी हो गए, ऐसा समझो। वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर इसका कॉल इन अरियर्स, ये है ना कॉल इन अरियर्स, बताए तो सही। ये देखो वो 600 शेयर्स तो मशीन वाले को दे दिए, छोड़ो, ये 800 शेयर्स में 600 शेयर्स, 125 शेयर्स, 50 शेयर्स, 25 शेयर्स, इस पे कोई टेंशन नहीं है, इस पे पैसा हमने पूरा रिसीव कर लिया। इस पे क्या नहीं मिला, इस पे ₹10 नहीं मिला, इस पे कितना नहीं मिला, इस पे ₹20 नहीं मिला, इस पे कितना नहीं मिला, इस पे ₹30 नहीं मिला ना, इस पे ₹30 नहीं मिला, बरोबर है क्या? अब सर वैसे तो फिर ये भी कॉल्स इन अरियर्स है, ये भी तीनों कॉल्स इन अरियर्स है। हाँ तीनों कॉल्स इन अरियर्स है, ये देख अरियर अरियर अरियर, बट ये दोनों शेयर्स फॉरफिट कर दिए तो ये अरियर और ये अरियर फॉरफिचर में रिवर्स हो गया, तो कौन सा अरियर बचा, सिर्फ ये वाला। सो 125 इंटू 10 1250। अभी समझा? क्लियर? हे भगवान, जयेश भैया बीच में गायब हो गए थे। जयेश पिछले 5 मिनट से तू कहां था, तूने डेफिनेटली वीडियो नहीं देखा है, ठीक है? तो एक बार पिछले 5 मिनट का वीडियो रिपीट कर। जयेश बोल रहा है फॉरफिचर में 3750 है, हमने अभी करेक्शन किया है। यहाँ पे जो बच्चों ने, शायद ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई तो बच्चों ने 3750 बोला, मैंने लिख दिया, फॉरफिचर में 2000 है, ठीक है? हाँ बेटा, शेयर कैपिटल के अंदर में आपका 95,000, ठीक है? अब एक काम करना, सुनो जयेश,
95 पेड अप कैपिटल, 2000 फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल 97,000। ठीक है, डन। प्रतीक, यस अभी नहीं, एक बार आपने वो रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, रिकॉर्डेड वीडियो में आपको अरेंज करवा दूंगा जल्दी से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, 4 को रिपीट कर दूंगा, है ना। सर बैंक बैलेंस फिर से दिखा देना एक बार। ये देख बेटा, बैंक बैलेंस दिखा देता हूँ। कहाँ गया अपना बैंक बैलेंस? एक सेकेंड, ये ले बैंक बैलेंस, डन। सलोनी ओके। प्रतीक उस क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ स्टार मार्क लगा करके रखो, आपका जहां पे डाउट है ना उसको स्टार मार्क लगा करके रखो, ले लूंगा। यस ओके डन। चलो बोल बेटा, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ बोलो। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, शेयर्स फॉरफिट कर दिए उसके बाद री इशू किए, यस कैपिटल में आ जाएगा फिर से। वही तो मैंने बोला, शेयर्स रीइश्यू करते तो वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रीइश्यू वाले शेयर्स का कैपिटल। शेयर्स इशू करो, रीइश्यू करो, कैपिटल के अंदर में सारी चीजें आ जाएगी, डन। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? एक 30-40% पकड़ आ रही है टॉपिक के अंदर में, 30-40, 100% गोली मारो, 100% अभी जाना भी नहीं, 30-40% ओके ना, ठीक है चलो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें एमसीक्यू के अंदर में भी आपकी कवर हो जाएगी, एमसीक्यू है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 30-40% इज मोर देन सफिशिएंट। आपका कंपनी ऑडिट का लेक्चर ही कौन सा है? 5-6 लेक्चर हुए ना, 6 लेक्चर ही हुए ना शायद इसके अभी तक, कितने 5 या 6 लेक्चर हुए ना, ये आज 6th है ना, हाँ ठीक है, इट्स ओके चलेगा। सबसे बड़ा टॉपिक अपना यही है, सबसे बड़ा, आपकी पासिंग नियर अबाउट आधी इसी में निकल जाएगी, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का भी नाम क्या है? कंपनी अकाउंट, टॉपिक भी चल रहा है कंपनी अकाउंट, तो इसमें पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ हम लोग पूरा समय लेंगे, आराम से होले होले करेंगे। और हाँ पंकज, जो क्वेश्चन नंबर 4 की 6th एंट्री का दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो भी है, वो सारी चीजें सिर्फ डाउट निकाल के रख, है ना, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, डन। चल, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा सेम डे रिवाइज करो, थैंक यू यार, थैंक यू, सेम डे रिवाइज करना है, डन, थैंक यू थैंक यू। हाँ बोल बेटा। बैलेंस शीट आज का आपका होमवर्क है, ट्राई करना है।